Hi guys, and welcome to today's video in which we are going to read our remaining chapter number 3, fiber to fabric. So now our topic is occupational hazard of the wool industry। कि जो हमारी जो wool industry है उसके कुछ occupational hazard मतलब कुछ खतरे भी हैं उसमें, और वो खतरे क्या हैं? Most cattle suffer from anthrax disease and carry the causative organism। तो क्या होता है, मतलब जो कैटल्स होती हैं, जो भी मतलब शीप्स वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है ना, उनको एक डिजीज़ वो होता है, एंथ्रैक्स डिजीज़ होता है उन्हें, एंड उन्हें मतलब जो उनका जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो ये ऑर्गेनिज्म ये वाला डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वो उसको कैरी करते हैं। एंड मतलब जो भी बैक्टीरिया वो डिजीज़ कॉज करता है वो उसको कैरी करते हैं, बैक्टीरिया ऑफ द डिजीज़। एंड पीपल वर्किंग इन दी वूल सॉर्टिंग डिपार्टमेंट आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्वायरिंग द एंथ्रैक्स इन्फेक्शन। तो क्या होता है, मतलब शीप्स वगैरह को, कैटल्स वगैरह को तो होता ही है, बट जो लोग सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में, जब हमने पढ़ा था ना जो सॉर्टिंग करते हैं वूल की, तो जो लोग सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें भी इस बीमारी का खतरा रहता है, उन्हें भी एंथ्रैक्स इन्फेक्शन का खतरा रहता है। थ्रू कट्स और एनी ओपन वाउंड इन देयर बॉडी स्पेशली ऑन हैंड्स। मतलब जो भी मतलब अगर उनकी मतलब वाउंड का मतलब होता है अगर कोई भी मतलब चोट वगैरह लगी होगी उनके, कोई भी अगर कट वगैरह होगा उनकी स्किन पे, तो उससे अंदर चला जाएगा, उससे बॉडी के अंदर चला जाएगा ये जो आपका एंथ्रैक्स का जो बैक्टीरिया होता है। एंड इससे क्या होगा, बैक्टीरिया एंटर द ब्लड थ्रू द सेल एंड कॉज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन एंड फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड द सॉर्टर्स डिजीज। एंड बीमारी दे सकता है आपको विच इज़ द सॉर्टर्स डिजीज। इसीलिए ये जो है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है वूल इंडस्ट्री का, मतलब खतरा है वूल इंडस्ट्री का कि आपको ये वाली बीमारी हो सकती है विच इज़ कॉल्ड द सॉर्टर्स डिजीज। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिल्क। अभी हमने सारा वूल के बारे में पढ़ लिया, अभी हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सिल्क इज़ फाइन स्ट्रॉन्ग लस्टोरियस। लस्टोरियस का मतलब होता है चमकीला फाइबर है एक टाइप का। इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, फाइब्रोन एंड सिरिसिन। अभी आपको याद रखना पड़ेगा किसका किसका बना होता है, प्रोटीन, फाइबर्स एंड सिरिसिन। सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटरपिलर ऑफ एन इंसेक्ट द सिल्क मॉथ। ठीक है, ये मतलब सिल्क मिलती कहाँ से, सिल्क मॉथ से मिलती है। ये कैटरपिलर होता है सिल्क मॉथ, एंड जो साइंटिफिक नेम है सिल्क मॉथ का, इट इज़ बॉम्बेक्स मोरी। इट प्रोड्यूसेस सिल्क इन द फॉर्म ऑफ सिल्क फिलामेंट्स। सो नाउ क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड इट्स यूजेस। क्वालिटी मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एंड जो उसके यूजेस है वो क्या क्या है। क्वालिटी, सिल्क इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर। इट इज़ इल्स्टोरियस, सॉफ्ट एंड ऑल वेदर फैब्रिक। ऑल वेदर फैब्रिक का मतलब आप उसको किसी भी मौसम में पहन सकते हो, एंड वो स्ट्रॉन्ग है एंड वो नेचुरल फाइबर है। इट इज़ अ लिटिल हाइग्रोस्कोपिक अब्जॉर्ब मॉइस्चर, कि वो मतलब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड डज नॉट रिंकल ईजीली। आपने देखा होगा अगर आप कभी भी कोई भी सिल्क का कपड़ा पहनते हो तो मतलब उनमें मतलब रिंकल्स नहीं पड़ते, आसानी से उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। सिल्क गारमेंट्स कीप द बॉडी ऑफ द वियरर वार्म, इसलिए इसको ज़्यादा सर्दियों में प्रेफर किया जाता है बिकॉज ये वियरर की बॉडी को वार्म रखता है। सिल्क फैब्रिक स्मोल्डर्स बर्न्स गिविंग आउट थिक स्मोक बट नॉट द फ्लेम। अभी क्या होता है, अगर आप सिल्क को जलाते हो तो क्या होता है, वो सिर्फ आपको थिक स्मोक, मोटी मोटी स्मोक देगा जो मतलब विजिबल होगी, बट वो जलेगा नहीं, बट नॉट द फ्लेम, वो जलेगा नहीं। ओवर द फ्लेम गिविंग आउट द स्मेल ऑफ अ बर्निंग हेयर लिविंग बिहाइंड ब्लैक लम्प। तो क्या होता है, जो उसकी जो स्मोक होगी ना उसका स्मेल कैसा होगा, उसकी जो स्मेल है वो कैसी होगी, बर्निंग हेयर की, जैसे किसी का बाल जल रहे हैं वैसा उसका स्मेल होता है। लिविंग बिहाइंड द ब्लैक लम्प, एंड जब आप उसको जलाओगे तो एक ब्लैक सा लंप, एक ब्लैक सा गुच्छा रह जाएगा। उसके बाद यूजेस, अभी सिल्क के यूजेस क्या क्या है। सिल्क इन इंडिया इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग रिबन्स, स्कार्फ, साड़ी, शर्ट, नेकटाइज, सिल्क कार्पेट्स, अपहोल्स्टरी फॉर होम्स एंड अदर गारमेंट्स। मतलब इन सब के लिए यूज़ होता है, रिबन्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। सिल्क थ्रेड इज़ यूज टू स्टिच सर्चर्स आफ्टर सर्जरी। जो भी मतलब जब आप कोई भी सर्जरी करते हो तो वो जब कट वगैरह करना पड़ता है तो उसको बाद में स्टिच भी सिल्क की मदद से किया जाता है। एंड फिशिंग फाइबर्स एंड नेट्स, इंसुलेशन कॉइल्स, ये सब किससे बनाए जाते हैं, सिल्क से बनाए जाते हैं। निटिंग ऑफ सिल्क फ्लावर्स और डिफरेंट पैटर्न्स इज डन विद दी। अब देखो आपने अलग अलग सिल्क के फ्लावर्स भी देखे होंगे ना, जो आपके आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं वो सिल्क के ही बने होते हैं। एंड वो किससे बनाए जाते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, विद दी हेल्प ऑफ क्रोशे। क्रोशे तो आपने सुना ही होगा, वो थिक सा होता है एंड उसकी मतलब ऐसी पॉइंटेड सी होती है। These knitted pieces are then placed as border on sarees or dresses for show. हिस्ट्री ऑफ सिल्क के मतलब जो सिल्क है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, मतलब जो सिल्क है उसका क्या बोल सकते हैं उसको, कि सिल्क मतलब बना कहाँ से। द ओरिजिनल होम ऑफ सिल्क मॉथ इज़ चाइना, के मतलब सिल्क मॉथ कहाँ का है, वो चाइना का रहने वाला है। चाइनीज़ डेवलप्ड सिल्क सम 6000 ईयर्स बैक अर्ली डेज। Chinese silk was known as wonderful fabric throughout the world.
एंड ये क्या है, सिल्क को मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा फाइबर माना जाता है दुनिया में, ठीक है। एंड जो सिल्क है उसका मतलब जन्म 6000 ईयर्स पहले हुआ था, चाइना में हुआ था। Discovery of silk has a legend in support of its origin in China. Once Chinese Emperor Huang Ti, while walking with his empress Hasi Lingxi in his mulberry orchard, observed damaged leaves on mulberry trees. अभी देखो क्या होता है, अगर कोई भी मतलब कैटरपिलर चढ़ जाता है तो वो क्या करता है, एक लीफ में ना मतलब ऐसे ऐसे होल से कर देता है, बिकॉज वो खाता है ना उन मलबरी लीव्स को, तो इसलिए होल से हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक बार ना एम्परर का नाम क्या था, हुआंग टी, तो वो अपनी एम्प्रेस मतलब अपनी जो है रानी के साथ वॉक कर रहा था, हसी लिंगशी के साथ। उन्होंने क्या किया, मतलब अपने जो मलबरी लीव्स का जो ऑर्चर्ड था, जो उनका मलबरी लीव्स का जो एक टाइप से बोल सकते हो कि उनका जो नर्सरी है, उसमें उन्होंने क्या देखा कि मतलब जो मलबरी लीव्स है वो डैमेज हुए हैं। एम्प्रेस गॉट क्यूरियस टू लर्न अबाउट द रीज़न फॉर द डैमेज टू द लीव्स। तो जो एम्प्रेस है मतलब वो क्यूरियस हो गई, मतलब उसके मन में ये आया कि ये डैमेज क्यों हुए हैं। शी फाउंड वर्म्स क्रॉलिंग एंड ईटिंग द मलबेरी लीव्स। एंड उसने क्या देखा, जो उनके जो मतलब क्या था, वर्म्स कैटरपिलर्स देखे कि वो मलबरी लीव्स खा रहे हैं। सम ऑफ द वर्म्स हैड सराउंडेड देमसेल्फ विद अ पेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, द ककून। पेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर ही होता है ना ककून, तो उसने एम्प्रेस ने क्या ऑब्जर्व किया कि उनमें से कुछ ने तो ककून सा बनाया हुआ था, which were hanging attached to the twigs on trees, कि वो trees से attached थे, along with the damaged leaves on the worms. While she was observing to the twigs on the trees along with the damaged leaves and worms, while she was absorbing the mulberry leaves with a cup of hot tea in her hand, a cocoon fell into her tea. तो क्या हुआ, वो मतलब चाय पी रही थी, साथ साथ में वो चाय पी रही थी, एंड क्या हुआ, एक मतलब जो ककून है उसकी चाय में आके गिर गया। when she As luck would have it, the delicate fibers from the cocoon in her tea got separated, were seen floating on the tea. तो क्या हुआ, अभी जब मलबरी जो उनका जो वर्म था वो जब गिर गया उसके ऊपर, तो क्या हुआ कि उसके जो सिल्क फिलामेंट्स थे, मतलब जो उनका जो सिल्क वर्म था जब वो गिर गया चाय में, तो क्या हुआ, जो उनका ककून था उसमें से मतलब डेलिकेट से फाइबर्स बाहर निकलने शुरू हो गए, इन चाय में चारों तरफ फैल गए। तो इसीलिए क्या हुआ, ऐसे ही मतलब सिल्क का जन्म हुआ। एम्प्रेस लर्न टू मेड अबाउट सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम ककून्स एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सिल्क, एंड इसी से जो है सिल्क की डिस्कवरी हो गई। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना। सिल्क लिक्विड सेक्रेटेड बाय सिल्कवर्म इज पेल येलो फ्लूइड ड्राइंग इनटू प्रिज्मेटिक फिलामेंट। तो क्या होता है, जो मतलब सिल्कवॉर्म अपना जो ककून बनाने के लिए जो लिक्विड जो सेक्रीट करता है वो क्या होता है, वो प्रिज्मेटिक मतलब आप एक टाइप से ऐसा बोल सकते हो कि वो मतलब बोल सकते हो कि वो लस्टरियस होता है, वो मतलब चमकता है ऐसे ऐसे करके, उसके जो धागे होते हैं ऐसे ऐसे इंटरलेस्ड होते हैं इनटू प्रिज्मेटिक शेप। दिस प्रिज्मेटिक फिलामेंट रिफ्लेक्ट्स लाइट लाइक अ प्रिज्म एंड गिव्स अ लस्टरियस शिमरिंग। एंड यही जो आपका जो प्रिज्मेटिक फिलामेंट है ये क्या करता है, यही आपके जो सिल्क है उसको एक लस्टरियस शाइनिंग फील देता है। दिस मेक्स सिल्क अ स्पेशल फाइबर। सिल्क बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड प्रोडक्ट ऑफ एनवी थ्रू आउट द वर्ल्ड अराउंड चाइना. China kept the process of making silk a secret for many years, till at around 600 AD, some monks who had gone to China managed to smuggle 2 mulberry saplings and some silkworms under their tunics. तो क्या हुआ था, मतलब कई सालों तक जो है चाइना ने सिल्क का जो प्रोडक्शन था उसको राज में रखा, बट क्या हुआ, कुछ मॉन्क्स आ गए थे बाहर वाली कंट्रीज से, उन्होंने क्या किया, 2 मलबरी लीव्स जो है वो चुरा लिए, मलबरी सैपलिंग मलबरी के सीड्स चुरा लिए, एंड कुछ सिल्कवर्म्स भी चुरा लिए. These were then cultivated in country outside China. Silk is being produced in West also. अभी इसी वजह से क्या हुआ, वो चाइना के बाहर भी कल्टिवेट होने लग गया था. लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, कि सिल्क मॉथ का मतलब लाइफ साइकिल कैसे होता है. द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ इज कम्प्लीटेड इन 4 stages: एग्स, लावा, कैटरपिलर, ककून एंड प्यूपा विद इन द अडल्ट विंग्ड मॉथ. द फर्स्ट वन इज एग, कि एक जो फीमेल मॉथ है वो 500 एग दे देती है एक ही बार में, एंड वो अपने जो एग्स है वो मलबरी लीव्स पे देती है. द एग्स रिमेन ग्लूड टू द लीव विद अ स्टिकी सब्सटेंस सराउंडिंग देम. द नेक्स्ट वन इज लार्वा और कैटरपिलर, एंड कुछ ही दिनों में क्या होता है, जो एग्स है वो हैच हो जाते हैं एंड उनमें से लार्वा बाहर निकल जाता है या फिर कैटरपिलर बाहर निकल जाता है. एंड जो लार्वा है वो मलबरी लीव्स को खाने लग जाता है, एंड
15 to 30 डेज़ के लिए वो मतलब मलबरी लीव्स को खाता रहता है एंड फिर क्या होता है थोड़े से टाइम बाद वो बिग कैटरपिलर्स में बदल जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्क वॉर्म। एंड ईच सिल्क वॉर्म बियर्स टू गिल ग्लैंड अलॉन्ग द साइड्स द हेड ऑफ इट्स बॉडी, जिससे वो ककून का जो फाइबर होता है वो निकालता है। द नेक्स्ट स्टेज इज ककून विद प्यूपा विद इन। The grown-up silkworm stops eating and starts exuding liquid silk in the air from the glands on its head by swinging its head all around its body। कि जो उसके मतलब जो उसके प्रेजेंट होते हैं, जो उसके हेड पे जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उससे क्या करता है, वो उससे जो उनका जो लिक्विड होता है वो सेक्रीट करना शुरू कर देता है एंड वो उसकी सारी बॉडी को कवर कर लेता है, कवरिंग ऑफ सिल्क फिलामेंट्स अराउंड इट बॉडी। एंड इस कवरिंग इस सिल्क फिलामेंट की कवरिंग में क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है वो सोता है। द ककून विद द सिल्क वॉर्म इनसाइड इज कॉल्ड द क्राइसालिस और प्यूपा स्टेज, एंड इसी स्टेज को प्यूपा स्टेज बोला जाता है जिसमें वो ककून के अंदर होता है। द नेक्स्ट वन इज अडल्ट विंग मॉथ। तो अभी क्या हुआ था, प्यूपा इनसाइड द ककून डेवलप्स इनटू अ मॉथ। मॉथ का मतलब वो एक अडल्ट मॉथ में बदल जाता है एंड जो उसके अंदर जो प्यूपा होता है उसके मतलब एंटीना एंड विंग्स निकल आते हैं एंड द माउथ फोर्सेज इट्स वे आउट ऑफ द ककून एंड वो ककून से बाहर निकल जाता है, ककून को काट के मतलब फाड़ के उसको बाहर निकल जाता है एंड कम्स आउट एज एन अडल्ट विंग्ड मॉथ। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ कि सिल्क वॉर्म मतलब कैसे बड़ा होता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेरीकल्चर। The breeding and rearing of silkworm for producing improved quality of raw silk is called sericulture। कि जिस प्रोसेस से सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिल्क फार्मिंग, उसको हम लोग सिल्क फार्मिंग बोल देते हैं। एंड सेरीकल्चर इज अ साइंटिफिक वे ऑफ कल्टिवेटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ सिल्कवर्म ऑन मलबरी लीव्स और द लीव्स ऑफ सिमिलर अदर प्लांट्स प्रेफर्ड बाय सिल्कवर्म टू फीड देमसेल्व्स। टुडे ऑलमोस्ट मतलब हर एक स्टेट के पास अपना सेरीकल्चर डेवलपमेंट सेंटर है। जो कर्नाटका स्टेट है वो इंडिया की सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क की। सेरीकल्चर सेंटर एट मैसूर and regional sericulture research center at Konar are prominent and re-owned sericulture development centers in India। and जो आपका जो मैसूर एंड कंजीवरम सिल्क इज़ फेमस फॉर इट्स ओन वैरायटी। मतलब जो मैसूर एंड कंजीवरम सिल्क है वो फेमस है बिकॉज उसकी जो सिल्क की वैरायटी है वो अलग है। द 3 पॉपुलर वैरायटीज़ ऑफ सिल्क आर, मतलब ये जो 3 पॉपुलर वैरायटीज़ है सिल्क की विच इज़ तसर, मुगा एंड कोसा सिल्क। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कि सिल्क प्रोड्यूस कैसे की जाती है। फॉलोइंग चाइना, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चाइना। कि चाइना पहला प्रोड्यूसर है एंड इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। एंड द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। एंड सिल्क की प्रोडक्शन में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सिलेक्शन ऑफ द हेल्दीएस्ट मॉथ्स फॉर ब्रीडिंग। पहले क्या करता है, सबसे ज़्यादा मतलब जो हेल्दी मॉथ्स होते हैं उसको मतलब ब्रीडिंग के लिए चूज़ किया जाता है। एंड ईच अडल्ट फीमेल मॉथ, मतलब जो आपके जो अडल्ट मॉथ्स होते हैं उनको ले लिया जाता है। एंड फिर क्या कहते हैं, ईच अडल्ट फीमेल मॉथ मतलब जो बड़ी फीमेल मॉथ होती है वो एक बार में 500 अंडे देती है एंड मलबरी जो लीव्स होते हैं उस पर देती है। एंड द एग्स वो लार्वा में बदल जाते हैं, वो हैच कर जाते हैं। एंड फिर क्या होता है, एक बार अगर ठीक है यहाँ पे एग्स हैच हो जाते हैं एंड फिर क्या होता है, लार्वा को मलबरी लीव्स की जो ट्रे होती है उस पर मतलब स्प्रेड कर दिया जाता है एंड वो फीड करते हैं लार्वा जो मलबरी लीव्स होते हैं डे एंड नाइट। एंड 30 टू मतलब मैंने आपको बताया था ना 15 to 30 डेज़ वो मलबरी लीव्स पे ही मतलब फीड कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, ये मतलब स्टॉप ईटिंग एंड ये ककून बनाना शुरू कर देते हैं। एंड ककून इज़ मेड फ्रॉम अ कंटिन्यूस फिलामेंट ऑफ सिल्क विच इज़ 900 to 1000 मीटर। मतलब इतना लंबा होता है एक ककून में सिल्क फिलामेंट, कितना 900 to 1000 मीटर इन लेंथ। ककून इंक्लूजेज द सिल्कवॉर्म इनसाइड इट। एंड जो ककून है वो मतलब सिल्कवॉर्म को अपने अंदर कर लेता है। एंड जो सिल्कवॉर्म होते हैं ककून के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपा। यहाँ पे देखो, द फुली ग्रोन ककून इंक्लूडिंग प्यूपा आर कलेक्टेड एंड इमर्स्ड इन वाटर एंड देन इन कोल्ड वाटर बाथ। तो क्या होता है, ये जो ककून्स होते हैं उनको ले लिया जाता है एंड पानी में बॉयल कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे बॉयल करा जा रहा है ना, इनको पानी में बॉयल कर लिया जाता है एंड फिर इनको कोल्ड वाटर बाथ एंड फिर इनको ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये इनका जो सिल्क फिलामेंट होता है वो बाहर आ जाता है। एंड इससे क्या होता है, जो आपका सिल्कवॉर्म होता है ककून के अंदर वो मर जाता है। एंड फिर क्या होता है, जो ककून्स होते हैं उनको मतलब सन के अंदर ड्राई कर लिया जाता है, सन के अंदर सुखा लिया जाता है। एंड ककून फिर क्या होते हैं, ककून्स को फिर ब्रश जेंटली टू ब्रिंग आउट द फ्री एंड ऑफ द सिल्क। एंड फिर ककून्स को ब्रश कर लिया जाता है ताकि उनका जो सिल्क का जो एंड है वो बाहर आ जाए।
एंड फिर अगला क्या करते हैं, द लूज एंड ड्राइड सिल्क फिलामेंट्स आर अनवाउंड फ्रॉम द ककून। फिर जो आपके जो ड्राइड सूखे सिल्क फिलामेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है फ्रॉम द ककून। एंड द प्रोसेस ऑफ अनवीविंग फिलामेंट्स फ्रॉम ककून इज कॉल्ड रीलिंग द फिलामेंट्स। एंड जिस प्रोसेस से ककून्स में जो सिल्क फिलामेंट्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग द फिलामेंट। द फैक्ट्री वेयर सिल्क फाइबर इज अनवाउंड फ्रॉम ककून इनटू बंडल्स ऑफ सिल्क ऑफ थ्रेड इज यार्न इज कॉल्ड फिलेचर। मतलब जिस फैक्ट्री में ककून्स के मतलब फिलामेंट्स जो है सिल्क फिलामेंट्स बाहर निकाले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिलेचर। सिंस द फिलामेंट फ्रॉम सिंगल ककून इज टू फाइन टू यूज, 3 to 10 filaments from equal number of cocoons are reeled and twisted together to produce a filament of raw silk of the desired thickness, strength and quality। मतलब बहुत सारे फिर सिल्क फिलामेंट्स को मिला लिया जाता है ताकि मतलब जो आपका एक सिल्क फिलामेंट आपको मिल सके जो मतलब डिज़ायर्ड थिकनेस, स्ट्रेंथ और क्वालिटी का हो। Silk threads coming out on reeling are clean, smooth and hence they can be directly spun into yarn on spinning mills। and फिर इनको क्या कर लिया जाता है, जो आपके यार्न मतलब जो सिल्क थ्रेड्स आपके जो आए हैं उनको मतलब स्पिनिंग मिल्स में क्या कर लिया जाता है, यार्न में स्पिन कर लिया जाता है। द सिल्क थ्रेड्स में ऑल्सो भी डाइड, मतलब उनको डाई भी किया जा सकता है अलग अलग कलर्स में। एंड स्पन इनटू सिल्क फैब्रिक। सिल्क यार्न इज़ वीव्ड इनटू फैब्रिक ऑन लूम्स। एंड जो ये आपका सिल्क यार्न है इसको मतलब फैब्रिक में कहाँ से कन्वर्ट किया जाता है, लूम्स पे कन्वर्ट किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स रेयॉन विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज एंड केमिकल हैज़ रिप्लेस्ड प्योर सिल्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब जो सिंथेटिक सिल्क है, फॉर एग्जांपल जो रेयॉन है उसको हम लोग सिंथेटिक सिल्क बोलते हैं, जो सेल्यूलोज से प्रिपेयर किया जाता है एंड केमिकल्स की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। उसने मतलब प्योर सिल्क को धीरे धीरे वो रिप्लेस कर रहा है। रेयॉन अदरवाइज इज़ अ टोटली डिफरेंट फाइबर फ्रॉम प्योर सिल्क। प्योर सिल्क से वो बहुत डिफरेंट है बट फिर भी वो रिप्लेस करता जा रहा है। So this was all about our today's chapter. I will meet you in the next chapter's video. Bye bye.